अगर आपको भी नहीं समझ में आता है कि पोलिनोमियल कैसे पहचाने और पोलिनोमियल का पहचान क्या होता है और ये जो नंबर्स आपको दिए गए हैं यानी जो टर्म्स दिए गए हैं इसमें से कौन कौन सा पोलिनोमियल है कौन सा पोलिनोमियल्स नहीं है इसकी पहचान कैसे करेंगे। आप देखिए आपके पेपर्स में बहुत सारा क्वेश्चन फंसाता है और फंसना नहीं है। आप ये जान लीजिए 3 से 4 बातें जानिए और एक भी पोलिनोमियल्स आपसे गलत नहीं होगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम अभी ब्रेक कर देंगे। चलिए हम चलते हैं इस पर, ये हमारा पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो मुझे बताइए कि आपको देखिए पोलिनोमियल्स होने के लिए बेसिक 3 से 4 चीज होने चाहिए। अगर वो टर्म्स आपको किसी भी फैक्टर्स या किसी भी पोलिनोमियल्स में दिख रहे हैं तो वो आपके पोलिनोमियल है। यानी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया गया है और उसमें आपको ये टर्म्स दिख रहे हैं तो वो पोलिनोमियल होगा, अदरवाइज पोलिनोमियल्स नहीं होगा। फर्स्ट टर्म्स क्या है? फर्स्ट टर्म्स ये है कि जितने भी एक्सप्रेशन होंगे यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन अलजेब्रिक होगा तो उनके जो डिग्री होंगे वो होल नंबर होने चाहिए। फर्स्ट क्या होने चाहिए? डिग्री। जो डिग्री हो वो क्या होने चाहिए? होल नंबर में होने चाहिए, होल नंबर में। अच्छा होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, मीन्स 0 1 2 3 डॉट 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 क्या होने चाहिए? अगर किसी भी एक्सप्रेशन या किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो पावर हो वो 0 1 2 3 4 5 6 7 होगा तो वो पोलिनोमियल्स होगा, अदरवाइज वो पोलिनोमियल नहीं होगा। सेकेंड जो डिग्री है, जो डिग्री है हमारी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। क्या? जो डिग्री है ऑलवेज जो हमेशा उसका जो वैल्यू हो वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। यानी जो उसकी डिग्री हो प्लस में होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो जाकर के वो जो एक्सप्रेशन होगा वो आपका क्या होगा? पोलिनोमियल्स होगा, अदरवाइज वो पोलिनोमियल नहीं होगा। चलिए थर्ड क्या होने चाहिए? थर्ड ये होने चाहिए कि जो उसका पावर हो यानी जो डिग्री हो वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। यानी जो उसका डिग्री हो, जो डिग्री है डिग्री फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए? फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। अगर किसी भी एक्सप्रेशन या किसी भी पोलिनोमियल्स का जो डिग्री है वो फ्रैक्शन में है तो वो आपका पोलिनोमियल कभी नहीं हो सकता, नेवर पोलिनोमियल्स। देखिए तो अब हम चलेंगे इसी बेस पर, इसी 3 बात का आपको ध्यान रखना है। क्या होने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसका डिग्री हो, डिग्री किसमें नंबर्स में होने चाहिए? होल नंबर में होने चाहिए, होल नंबर में होने चाहिए डिग्री। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर आपको 0 से स्टार्ट होता है, मीन 0 1 2 3 ये हो सकते हैं। और जो उनकी डिग्री होंगे, डिग्री आपका असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम और बढ़ते क्रम दोनों में हो सकते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? पोलिनोमियल कहलाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम चलेंगे यहाँ पर, देखिए 2 को छोड़ देते हैं, हम देखते हैं इसको, तो क्या ये हमारा पोलिनोमियल है? मुझे ये बताइए क्या इसका जो पावर है ये होल नंबर में है? होल नंबर में कहीं पर देखिए ना 7/4 आता है क्या? कहीं पर बाटा में आता है? नहीं आता है। तो जो ये हमारा हो जाएगा ये क्या होगा? पोलिनोमियल नहीं होगा। सेकंड इसकी बात करते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, इसमें कहा है देखिए एक्स दिया है और इस पर दिया है रूट। तो देखिए हम आपको बता दें, आपको पता नहीं होगा तो जान लीजिए कि जो रूट का वैल्यू होता है मीन्स एक्स की जो पावर हो जाएगी ये 1/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। जब रूट हटेगा तो रूट का वैल्यू क्या होता है? 1/2 के इक्वल होता है। तो जो x की यहाँ पर डिग्री होगी क्या होगी? 1/2 में। तो मुझे ये बताइए कि जो यहाँ पर होल नंबर है क्या डिग्री इसका पॉजिटिव है? पॉजिटिव डिग्री है, फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो डिग्री फ्रैक्शन में है मतलब बटा में है, तो क्या ये पोलिनोमियल होगा? नहीं होगा। इसको काट दीजिए, ये भी पोलिनोमियल हमारा नहीं होगा। आइए सेकंड की तरफ, फोर्थ की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्या है आपका? 7 × x²। देखिए हमारे जो डिग्री है, डिग्री किस में चाहिए? होल नंबर में चाहिए। तो 2 हमारा क्या है? होल नंबर के अंदर आता है ना, देखिए ना 0 1 2 होल नंबर के अंदर आता है ये 2। तो चलिए होल नंबर हो गया। थर्ड देखिए सेकंड चेक करेंगे हम कि जो उसका ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, जो डिग्री होना चाहिए क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? 2 जो है आपका पॉजिटिव ही है। थर्ड क्या कह रहे हैं कि डिग्री फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, यहाँ पर तो फ्रैक्शन में नहीं है, तो क्या है वो हमारा? उसको हम वी कैन से दैट दिस इज पोलिनोमियल। हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारा है ये बहुपद है, मीन्स क्या है? पोलिनोमियल है। आइए चलते हैं इस पर। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर √3x/x², इसका मतलब क्या हुआ? जब हम इसको अभी हमने आपको चेंज किया है कि देखिए जब x की वैल्यू निकलती है तो क्या हो जाती है? वहां से उसका पावर हो जाता है 1/2। इसका मतलब क्या कि 3x
इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2 और अपॉन में ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर है। चलिए एक्स स्क्वायर है तो कोई बात नहीं, ये जो आपका कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर आ जाएगा, जो एक्स की वैल्यू है ये 1/2 इंटू, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए आज की अगर कोई भी टर्म्स यानी जिसका वेरिएबल सेम हो और वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो जो उसका डिग्री होता है वो घट जाता है। मीन्स ये एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, चलिए यहाँ पर जब इसकी डिग्री जाएगी ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा क्या, यहाँ पर 2 घट जाएगा। तो जब इसको हम घटाएंगे तो क्या होगा, ये 2/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और x की पावर हो जाएगा ये 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 3/2। तो क्या ये पोलिनोमियल है? देखिए तो ये फॉलो कर रहे हैं, इसका पावर जो है होल नंबर में है नहीं, होल नंबर में तो कहीं पर माइनस का 3/2 दिख ही नहीं रहा है, तो ये होल नंबर कैसे हुआ, नहीं हुआ। तो हमारा जो ये भी है एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यह भी हमारा पोलिनोमियल नहीं है। आई होप कि सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गया हो। चलिए हम चलते हैं इस पर कि ये हमारा पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि पोलिनोमियल है कि नहीं है। पोलिनोमियल है जी। अगर किसी भी नंबर्स का यानी किसी भी कांस्टेंट का पावर अगर 0 होता है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। और 1 हमारा पोलिनोमियल है। कौन सा पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। तो हम कह सकते हैं कि जो 2 का पावर जो 0 है वो क्या है, आपका पोलिनोमियल है। मीन्स जो ये 1 है आपका क्या है, पोलिनोमियल है। आई होप कि आज के बाद आपको पोलिनोमियल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पोलिनोमियल्स में प्रॉब्लम नहीं होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। देखिए नेक्स्ट इसमें आपको क्या देता है कि कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मीन्स जानते हैं क्या होता है, कोफिशिएंट का मीन्स वो होता है कि जो उसके साथ सिक्योरिटी में होता है ना, उसी को बोलते हैं हम कोफिशिएंट। मीन्स आपको हम यहाँ पर बात करें कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं आपको और उसमें बताएंगे कि आपको पोलिनोमियल्स का जो उसमें कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2x² प्लस का 4x प्लस का 4। नेक्स्ट हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं 3x²। जैसे ये मुझे बताइए कि जो पीएम जब रहते हैं, पीएम या सीएम यानी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो होते हैं उनके साथ एक असिस्टेंट हमेशा साथ में रहता है। उसी तरह सेम अगर आपका कहीं पर वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल मतलब चेंज होने वाला, वेरिएबल का मीन्स चेंज होने वाला, तो उसके साथ कांस्टेंट टर्म हमेशा रहेगा। जब पीएम के साथ उसका असिस्टेंट नहीं रहता है, मीन्स कुछ देर के लिए वो नीचे रहता है, तो इसका मतलब वो नहीं कि उनका असिस्टेंट वहां पर नहीं है और असिस्टेंट हट गया, वैसा कभी नहीं है। नहीं, वैसा कैसे हो सकता है? वैसा इसलिए नहीं हो सकता है कि उसका असिस्टेंट उनके साथ नहीं है तो वो नीचे बैठा हुआ है। हम आपको समझाना क्या चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया है x और इसको पूछता है कि इसका कोफिशिएंट क्या है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो मुझे ये बताइए यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये 1 इसका सिक्योरिटी गार्ड हमेशा है इसके साथ में। हाँ, तो आपको देखना है कि अगर कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है और उसमें आपको जो कांस्टेंट टर्म है वहां पर शो नहीं किया गया है, इसका मतलब वो नहीं कि वहां पर उसका जो असिस्टेंट है, असिस्टेंट नहीं है, असिस्टेंट है। यहाँ पर इसका असिस्टेंट क्या है, 1 है। तो जो हमारे वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई में होते हैं यानी जो उसके गुणाज में होते हैं और वही हमारे क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट कहलाते हैं। अगर हम इसमें बात करें कि x² में इसका कोफिशिएंट क्या हुआ, तो इसका कोफिशिएंट आपका हो जाएगा क्या, कोफिशिएंट जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या 3। कोफिशिएंट जो हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा 3 होगा। इसमें हम बात करेंगे इसका कोफिशिएंट क्या है, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 2, इसका कोफिशिएंट क्या है 4 और ये तो आपका कांस्टेंट टर्म है, ये है। आई होप कि आपको और अब पोलिनोमियल्स को पहचानने में दिक्कतें होगी और कोफिशिएंट को पहचानने में दिक्कतें होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें आपको सिखाएंगे कि पोलिनोमियल्स का डिवीजन कैसे किया जाता है और मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है।